मूवी का स्टार्ट एन आर्बर मिशिगन से होता है, जहां 15 इयर्स ओल्ड डेविड राइस अपनी क्रश मिली हैरिस को एक स्नो ग्लोब गिफ्ट करता है, जिससे मार्क कोबोल्ट डेविड को बुली करने के लिए पकड़ लेता है और फ्रोजन रिवर के ऊपर फेंक देता है। डेविड उसे रिट्रीव करने के चक्कर में फ्रोजन रिवर के ऊपर जाता है और आइस टूटने की वजह से रिवर के अंदर गिर जाता है। सब डेविड के लिए बहुत परेशान होते हैं, पर एकदम करंट क्रिएट होने की वजह से डेविड रिवर के अंदर से निकल के एक लोकल लाइब्रेरी पहुंच जाता है। उससे कुछ समझ नहीं आती कि हुआ क्या है, पर फिर उस पे रिवील होता है कि वो एक जंपर है जो सिर्फ सोचने पर एक जगह से दुनिया के किसी भी दूसरे कोने में जा सकता है। इस रियलाइजेशन के बाद डेविड अपने अब्यूसिव डैड को छोड़ के वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकल जाता है। डेविड एक होटल में रूम लेके रहना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को और सीखने और समझने में लग जाता है। ऐसा करते हुए वो बैंक्स और कुछ और जगहें को रोब करता है और बहुत सी मनी जमा कर लेता है। सीन्स 8 इयर्स बाद पे शिफ्ट होते हैं, जहां अब एडल्ट डेविड स्टोलन मनी से न्यूयॉर्क में एक लेविश अपार्टमेंट बना लेता है, मगर वो एक जगह नहीं रुकता। कभी वो लंदन होता है तो कभी इजिप्ट के पिरामिड पर, कभी किसी सी में स्विम कर रहा होता है तो कभी किसी माउंटेन पे लंच कर रहा होता है। डेविड एक बहुत ही स्ट्रेस फ्री परफेक्ट लाइफ गुजार रहा होता है, पर जिंदगी इतनी आसान कैसे हो सकती है। एक दिन डेविड अपार्टमेंट वापस आता है तो रोलैंड कॉक्स उसके अपार्टमेंट में पहले से ही होता है। डेविड को लगता है कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो उसे अरेस्ट करने आया है, मगर फिर उसे पता चलता है कि वो कोई और ही है जो उसकी सब स्पेशल पावर्स के बारे में जानता है। रोलैंड डेविड पे इलेक्ट्रिक केबल से अटैक करता है, जो उसकी पावर्स को नलिफाई करने की एबिलिटी रखती है। डेविड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी रोलैंड केबल से उसे अटैक करके रोक देता है। ये सब चलता ही रहता है और रोलैंड डेविड को बहुत जख्मी कर देता है। डेविड फाइनली रोलैंड से बचने में सक्सेसफुल हो जाता है। वो अपने लॉकर रूम में जाके केबल्स को कट करता है, फिर कुछ मनी लेते हुए वहाँ से जंप करके अपने घर चला जाता है, जहाँ डेविड के डैड उसे जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, जो उसके जाने के बाद से बहुत बुरी हालत में होते हैं, मगर डेविड उनकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। सीन्स रोलैंड पे शिफ्ट होते हैं, जो अपार्टमेंट को सर्च कर रहा होता है और तभी उसे वहाँ डेविड की क्रश मिली की पिक्चर मिलती है। डेविड मिली को ढूंढते उसके घर पहुँचता है, जहाँ उसे मिली के वर्क प्लेस का पता चलता है। उस क्लब में जाने पर डेविड दूर से बैठे मिली को देखता रहता है और फिर वहाँ से उठ के जा रहा होता है कि मार्क उसको पहचान लेता है। मार्क फिर से डेविड को बुली करने लग जाता है, जिसके बाद वो मिली से बदतमीजी भी करता है। डेविड को गुस्सा आता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। डेविड मार्क को लिए एक बैंक वॉल्ट में पहुंच जाता है और उसे वहीं छोड़ के वापस मिली के पास आ जाता है। डेविड मिली को प्रपोज करता है और अपने साथ ट्रिप के लिए रोम चलने की ऑफर करता है। रोम जाना मिली का सबसे बड़ा ड्रीम होता है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों रोम पहुंच जाते हैं। मिली डेविड के ऐसे पानी की तरह मनी उड़ाने पे हैरान हो रही होती है, जिसे डेविड ये कह के टाल देता है कि वो एक बैंकर है। यहाँ रोलैंड मार्क तक पहुंच जाता है और उससे डेविड की सारी पर्सनल हिस्ट्री निकलवा लेता है। डेविड और मिली एक बहुत ही अच्छा टाइम गुजार रहे होते हैं। डेविड मिली को किस करता है, जिसके बाद दोनों मेकआउट करते हैं। डेविड मिली को कोलोसियम देखने ले जाता है। जब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है तो डेविड मिली से छुपा के अपनी एबिलिटीज यूज करते हुए उससे अंदर का टूर देने ले जाता है। जब वो मिली को एक जगह छोड़ के दूसरे गेट ओपन करने जाता है तो वहाँ वो ग्रिफिन से मिलता है, जो उसकी तरह एक जंपर होता है। उन दोनों पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं। ग्रिफिन डेविड को बताता है कि वो पैलाडिन्स हैं, जिनका काम जंपर्स को किल करना है। ग्रिफिन उनसे फाइट शुरू कर देता है, जबकि डेविड उनकी नजर से बच के निकलने की कोशिश करता है, मगर पकड़ा जाता है। ग्रिफिन, जिससे अपनी पावर्स पे अच्छी ग्रिप होती है, पैलाडिन्स को टफ कंपटीशन देता है और दोनों को मार भी देता है। डेविड और ग्रिफिन को वहाँ एक वर्कर देख लेता है, जिस पर ग्रिफिन डेड बॉडीज को लिए वहाँ से निकल के अपने घर जाता है, तो डेविड भी उसे फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। ग्रिफिन डेविड को बताता है कि पैलाडिन्स सेंचुरी से जंपर्स को किल कर रहे हैं। पैलाडिन्स रिलीजियस फैनेटिक्स की एक सीक्रेट सोसाइटी है, जिनका काम सिर्फ जंपर को ट्रेस करके किल करना होता है। पैलाडिन्स की जंपर्स को किल करने की जस्टिफिकेशन ये है कि उनकी पावर, जिससे वो हर जगह मौजूद हो सकते हैं, गॉड के खिलाफ एक रेबेलियन है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गॉड कर सकता है। ग्रिफिन डेविड को मिली याद करवाता है, जिस पर डेविड वापस मिली के पास पहुंच जाता है। वो मिली को लेके कोलोसियम से निकलता है तो इटालियन पुलिस उससे क्वेश्चनिंग
ग्रिफिन के लिए अपने साथ ले जाती है। डेविड को वहाँ से उसकी मदर आकर फ्री करवाती है। डेविड इतने साल बाद अपनी मदर को देख के सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो उसे जब वो 5 इयर्स का था छोड़ के चली गई थी। डेविड अपनी मदर से बात करने के लिए उन्हें फॉलो करता रूम से निकलता है तो पुलिस इंस्पेक्टर उसे रोक लेता है। डेविड उसे बेहोश करके मिली को लिए पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। वो मिली के किसी भी सवाल का जवाब दिए बाहर उसे लिए एयरपोर्ट पहुंचता है और उसे वापस जाने का बोलता है। मिली, जो अब डेविड को लेके सस्पिशियस हो चुकी होती है, जाने के लिए तैयार हो जाती है। रोलैंड मार्क से इंफॉर्मेशन निकलवा के डेविड के फादर के पास पहुंचता है और उनसे डेविड के बारे में क्वेश्चनिंग शुरू कर देता है। डेविड वापस ग्रिफिन के पास पहुंचता है, जो उसे बताता है कि वो ईयर्स से पैराडिन्स को किल कर रहा है और रोलैंड को किल करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि उसने ग्रिफिन के पेरेंट्स को मार दिया था। ग्रिफिन बताता है कि रोलैंड जंपर्स को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उनका सबसे इजी वे जंपर्स के लव्ड वन को किल करना होता है, जिसे जंपर्स वीक हो जाते हैं और उन्हें मारना इजी हो जाता है। डेविड को अपने फादर का ख्याल आता है। घर पहुंचने पर वो अपने फादर को जख्मी पाता है। डेविड फौरन उन्हें लेके हॉस्पिटल पहुंचता है। अपने फादर को वहां छोड़ के वो खुद वापस ग्रिफिन के पास पहुंचता है, जिसे वो अपने साथ टीम अप करने की ऑफर करता है। पहले तो ग्रिफिन मना कर देता है। डेविड ऐसा इसलिए चाहता है ताकि वो मिली को प्रोटेक्ट कर सके और रोलैंड को किल कर सके। डेविड ग्रिफिन को कन्विंस करने के लिए उसे फॉलो करने लग जाता है। वो उसके पीछे चाइना जाता है, जहाँ वो जंपिंग करते एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। ग्रिफिन मिली की प्रोटेक्शन और रोलैंड को किल करने के लिए डेविड की डील एक्सेप्ट कर लेता है। एयरपोर्ट के अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि मिली 1 आवर पहले ही लैंड कर चुकी है। ग्रिफिन डेविड को मिली को सेफ जगह पहुंचा के वापस केव आने का बोल के चला जाता है। डेविड मिली को ढूंढते उसके घर पहुंचता है। मिली के डोर ना खोलने पर डेविड परेशानी के आलम में उसके घर के अंदर घुस जाता है, जहां वो मिली को सेफ देख के बहुत खुश होता है, मगर मिली उसे सच ना बताने पर बहुत नाराज होती है। वो डेविड को वहां से जाने का बोलती है। डेविड विंडो से रोलैंड को आते देख लेता है, जिस पर वो मिली को लिए ग्रिफिन के केव पहुंच जाता है। रोलैंड एक मशीन यूज करते हुए डेविड के जंप स्कार को ओपन रखते हुए उससे निकलकर ग्रिफिन के हाइड आउट तक पहुंच जाता है। रोलैंड से छुपते हुए डेविड ग्रिफिन के बोर्ड पे अपनी मदर की पिक्चर देखता है, जो एक पैलाडिन होती है। ये देख डेविड बहुत शॉक हो जाता है। उतनी देर में उसे एक पैलाडिन कैप्चर कर लेता है। रोलैंड आगे बढ़ के डेविड को मारने लगता है तो ग्रिफिन अपने वेपन से आग लगा के पैलाडिन्स को जला देता है, मगर रोलैंड बच निकलता है, जिस पर गुस्से में आकर ग्रिफिन अटैक करता है और उसे लिए केव से बाहर निकल जाता है। रोलैंड उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो ग्रिफिन चाइना जाके एक बस अपने साथ लाते हुए रोलैंड पे अटैक करता है। रोलैंड उससे भी बचते हुए मिली पे अटैक करने आता है तो ग्रिफिन फिर से वहां आकर रोलैंड को आग लगाते हुए मिली के अपार्टमेंट ले जाता है। मिली डेविड को फ्री करती है और उसकी कोई भी बात या जस्टिफिकेशन सुनने बगैर डेविड को उसे वापस घर ले जाने का कहती है। इससे पहले कि डेविड ऐसा करता, ग्रिफिन रोलैंड की मशीन लिए वापस आ जाता है। वो होल बंद करने लगता है, मगर जंपर स्कार बंद होने से पहले रोलैंड मिली को कैप्चर कर लेता है। ये देख डेविड बहुत परेशान हो जाता है। रोलैंड को किल करने के ऑब्सेशन में ग्रिफिन मिली के अपार्टमेंट को बॉम्ब करने का डिसाइड करता है, मगर डेविड पहले मिली को सेव करने की हेल्प मांगता है, जिस पर ग्रिफिन इनकार कर देता है। इस पर ग्रिफिन और डेविड में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों अपने जंपर स्टाइल में लड़ते हुए कभी कहीं पहुंचते हैं तो कभी कहीं जाते हैं। फिर डेविड ग्रिफिन को लिए एक वॉर के बीच पहुंचता है, जहां वो उसे एक टूटे इलेक्ट्रिक टावर में फंसा के मिली को बचाने निकल जाता है। मिली के अपार्टमेंट पहुंच के जब वो मिली को केबल से निकालने के लिए अंदर जाता है तो रोलैंड और उसकी टीम चारों तरफ से डेविड पे अटैक करके उसे कैप्चर कर लेते हैं। डेविड रेजिस्ट करने की बहुत कोशिश करता है, मगर इतनी केबल्स की वजह से उसकी पावर्स बिल्कुल नल हो जाती हैं। तभी मिली होश में आकर डेविड को मोटिवेट करती है। रोलैंड नाइफ निकाले डेविड को मारने पहुंच ही रहा होता है कि डेविड अपनी सब पावर्स का यूज करते हुए अपार्टमेंट को ही अपने साथ लिए सी में पहुंच जाता है, जहां मिली डेविड को केबल से फ्री करती है। जिसके बाद डेविड उसी लोकल लाइब्रेरी में पहुंचता है जहां से उसने जंपिंग शुरू की थी। डेविड को बेहोश देख के मिली बहुत परेशान हो जाती है, मगर फिर डेविड होश में आ जाता है। अब इससे पहले कि वो दोनों सुकून का सांस लेते, वो देखते हैं कि रोलैंड भी वहाँ उनके साथ आ गया है। डेविड मिली को हाइड करके रोलैंड पे अटैक करता है और उसे हॉर्सशू बेंड की एक केव में छोड़ आता है। डेविड वहाँ से निकलने से पहले रोलैंड से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि सब जंपर सेम नहीं है, मैं चाहता तो तुम्हें शार्क्स के आगे भी फेंक सकता था। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि डेविड अपनी मदर को ढूंढने
में उनके घर पहुंचता है, जहां वो उसे बताती हैं कि वो 5 इयर्स का था जब उन्हें पता चला कि वो एक जंपर है। एक पैलेटिन होते हुए उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थी, या तो वो उसे मार देती या छोड़ देती। उन्होंने उसे छोड़ना चूज किया, जिसके बाद वो डेविड को एक न्यू लाइफ की एडवाइस देते हुए हक करती हैं। डेविड घर से बाहर निकलता है तो वहाँ मिली उसका वेट कर रही होती है, जिसे डेविड जंप करते हुए कहीं ले जाता है और वहीं होती है एक हैप्पी एंडिंग।